नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हो रही बच्चों की मौत और कुछ बच्चे अभी भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। इस बीच हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के मामलों से जुड़ी जांच में एक अहम खुलासा भी हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अब तक जिन कफ सिरप्स के सैंपल्स की जांच की गई है उनमें किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन नमूनों में डायलिथीन ग्लाइकॉन या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे रसायनों की उपस्थिति नहीं मिली है, जिन्हें पहले बच्चों की मौत का संभावित कारण बताया जा रहा था। इस जांच में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जैसी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियां शामिल थीं। ये जांच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के लिए किए गए कफ सिरप के सैंपल्स पर की गई थी, जहां बीते दिनों 9 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ा दी। हालांकि जांच रिपोर्ट में सिरप के नमूनों में संदूषण न मिलने के बावजूद केंद्र ने बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग पर चेतावनी जारी की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की खांसी या सर्दी की दवा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी ऐसी दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर सही नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक छोटे बच्चों में खांसी जुकाम के ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक होने वाले रोग होते हैं, जिनका इलाज अधिकतर मामलों में दवाओं से नहीं बल्कि आराम, पर्याप्त तरल पदार्थों, घरेलू उपायों से ही किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा कि बच्चों को सर्दी खांसी की दवा देने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टरों को भी ये सलाह दी गई है कि वो सिरप लिखने या देने से पहले ये देख लें कि क्या बच्चे को वास्तव में औषधीय जरूरत है या वो सामान्य फ्लू जैसी स्थिति से गुजर रहा है, जो कुछ दिनों में स्वयं ही ठीक हो जाती है। केंद्र की एडवाइजरी में माता पिता से ये भी अपील की गई है कि वो बच्चों को उचित हाइड्रेशन, सही देखभाल, गर्म तरल पदार्थ और भाप जैसी सामान्य थेरेपी से राहत देने का प्रयास करें, न कि तुरंत बाजारू दवाओं का सहारा लें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जब बीते 15 दिनों के भीतर 9 बच्चों की मौत हुई थी, तब एक बड़ा संदेह सामने आया था कि ये मौतें दूषित कफ सिरप के सेवन से हुई हैं। प्रारंभिक चिकित्सा रिपोर्टों में बच्चों के शरीर में डायलिथीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति की बात कही गई थी। ये एक जहरीला रसायन है जिसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है और अगर गलती से खा लिया जाए तो ये किडनी और अन्य अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। स्थानीय डॉक्टरों और जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चों को दिए गए सिरप, जिसमें कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस के नमूने जांच के लिए भेजे। इसके साथ ही छिंदवाड़ा के कलेक्टर शिलेंद्र सिंह ने जिले में इन दोनों सिरप की बिक्री और वितरण पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। दुकानदारों, स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई। तो वहीं राजस्थान से भी इसी तरह के मामले सामने आए, जहां 3 बच्चों की मौत के पीछे कफ सिरप को जिम्मेदार ठहराया गया। इन मामलों ने पूरे देश में भय का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि इसी तरह का मामला लग रहा था जैसा पहले कई अफ्रीकी देशों में भी हुआ था, जहां भारतीय दवाओं पर सवाल उठे थे। हालांकि राजस्थान से एकत्रित किए गए नमूनों की जांच अभी भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि जांच में अब तक किसी भी सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति नहीं मिली है। यही वो रसायन है जो कभी कभी डायलिथीन या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले तत्वों का स्रोत बन सकता है। इन सिरप्स में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन नामक तत्व पाया गया था, जो आमतौर पर केवल वयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है और बच्चों को देने की सिफारिश नहीं की जाती। राजस्थान सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य भर में मुफ्त में बांटे जाने वाले जेनेरिक सिरप्स की आपूर्ति करने वाली कंपनी केसॉन फार्मा के सभी उत्पादों की जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी के खिलाफ उत्पादन प्रक्रिया की गहन जांच शुरू की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवाओं के निर्माण में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का पालन किया जा रहा है या नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि दवा निर्माण करने वाली सभी कंपनियों को GMP मानकों का सख्ती से पालन करना होगा और कफ सिरप जैसी दवाओं में विभिन्न तत्वों का अनियंत्रित संयोजक करने से बचना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश में बच्चों के लिए सुरक्षित दवा उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि माता पिता बाजार में मिलने वाली हर दवा को बच्चों को देने से पहले उसकी सुरक्षा को लेकर सचेत रहें। जांच एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं कि यह मामला अफवाहों या अधूरी जानकारी के कारण ना फैले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि अब तक की वैज्ञानिक जांच में सिरप के नमूनों में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि बच्चों की मौत का कारण सिरप में मौजूद है। कोई रासायनिक विष था
इसके साथ ही मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी दवा के उपयोग से पहले प्रमाणित चिकित्सा सलाह अवश्य लें। कुल मिलाकर कफ सिरप से जुड़े इस पूरे प्रकरण ने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, दवा जांच मानकों, बाल स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। जबकि राहत की बात यह है कि सैंपल जांच में कोई जहरीला पदार्थ फिलहाल नहीं मिला है, मगर बच्चों में दवाओं के अनुचित उपयोग की प्रवृत्ति ने चिंताओं को और गहरा कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का यह मामला एक बार फिर संदेश देता है कि दवा का नाम चाहे जितना सामान्य क्यों ना हो, उसका उपयोग सावधानी और सटीक परामर्श के बिना नहीं किया जाना चाहिए, खास तौर पर तब जब बात छोटे बच्चों की सेहत की हो। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए तो इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। नकली दवा बिक रही है जो जहर के रूप में काम कर रही है, बच्चे की डेथ हो रही है, सामने आ गया, सरकार ने मान लिया बच्चों की डेथ हुई, डॉक्टरों ने मान लिया पहले दिन कि हमने ये दवाई लिखी इसलिए बच्चों की डेथ हुई। अब अचानक सरकार ये कहती है, अधिकारियों ने ये कह दिया कि 4 सॉल्ट है, 4 में से 1 भी सॉल्ट उसमें कम है तो नकली दवा नहीं कहलाती। तुम कैसे कह सकते हो? राजस्थान सरकार का एक्ट है, एक्ट ये कह रहा है कि यदि 1 भी सॉल्ट कम है तो नकली दवा माना जाएगा। अब आप एक तरफ तो इस कंपनी की 19 दवाओं को बैन कर देते हैं, एक तरफ आप राजा राम जो इनका ड्रग कंट्रोलर उसको सस्पेंड कर देते हैं खुद का बचाव आगे करने के लिए सरकार, दूसरी तरफ इस कंपनी से ऐसी कौन सी सांठगांठ हो गई सरकार की, मुख्यमंत्री को और मंत्री जी को बताना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवाल उठे तो आप बताओ तो सही, आप जहर थोड़ा बांट सकते हो? आपको किसने राइट दिया जहर बांटने का? और क्या राजस्थान ऐसे ही मरता रहेगा? अभी तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि इस दवा को पीने से कितने लोगों की डेथ होगी राजस्थान में। ये मामला तो खुल गया, सामने आ गया, लेकिन ये दवा इतने दिन से चल रही तो कितने लोगों की मौत होगी, बच्चे मर रहे हैं, आम आदमी मर रहा है, और आपने तो सरकारी दवा से भरोसा ही उठा दिया। ये सरकारी दवा कांग्रेस की योजना है, मतलब फ्री दवा फ्री इलाज, ये कांग्रेस की योजना है ना, तो आपने तो इस योजना को ही खत्म कर दिया। अब आप जो कर रहे हैं, सरकार खुल के आ गई दवा कंपनियों के बचाव में। दवा कंपनियों से मोटा पैसा मिल सकता है लेकिन लोगों का विश्वास नहीं मिल सकता। यदि लोगों का विश्वास फिर जिंदा करना है सरकारी दवा के प्रति और गरीब आदमी को बचाना है, आम आदमी को बचाना है। आज तो लोग डर गए, अब लोग क्या है कि सरकारी दवा छोड़कर भाग रहे प्राइवेट दवाओं की तरफ, फिर मकान बिकेंगे, फिर दुकानें बिकेगी। वैसे ही राजस्थान की हालत खराब है। तो आपने आज ही बिजली के दाम बढ़ाए, अब आप दवा भी आपने नकली आ गई और अब सरकार ने पूरी जान लड़ा दी कि कैसे भी इनको बचाना है। अब सरकार रोज नए नए बयान दे रही। मेरे समझ नहीं आ रहा मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का क्या इंटरेस्ट है इन दवा कंपनियों के पक्ष में बोलने का। खुल के कहते हैं कि हमने जांच बैठा दी। आप एक तरफ तो नाटक करते हो कि हम पेपर लीक को लेकर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो नकली दवा बेच रहे हो, आप जहर बांट रहे हो। भाई साहब चाहते क्या हो आप? स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि जांच में हमने जो जांच कराई उसके अंदर दवा ठीक है, डॉक्टर भी दोषी नहीं है, घर वालों ने पता नहीं कहां से लाकर दे दी होगी। देखिए शर्म नहीं आ रही? ये सरकारी दवा सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है, बाहर नहीं मिलती, और सरकार की खरीद पर ही मिल रही है। अब ये मंत्री का जो बयान आया है, मुख्यमंत्री का जो बयान, इन्होंने क्या अंदर खाते एक षड्यंत्र बना लिया राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की शुरू से आदत है कितनी भी बड़ी घटना हो जाए नकटे होकर बाहर ये कह दो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। अब पता नहीं जनता ने कहां से दवाई पी ली। अरे सालों शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिल्कुल ही दीन ईमान मर गया, अचानक बदल गए आप कैसे बदल सकते हो अचानक? आप कल तक लोगों पर सवाल खड़े करते थे, बड़ी बड़ी नाटक करते थे। आप 2 वर्ष हो गए आपकी सरकार को, आप फेल हो गए। अब आप दवा के नाम पर जहर बिक रहा है, आप उठा के उन कंपनियों को आप कैसे कह सकते हैं? आपने तो क्लीन चिट दे दी है कंपनी को जो जहर बांट रही है, जो लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। उस जो मौत के सौदागर कंपनियां, उनको यदि आप क्लीन चिट दे, 40 सैंपल फेल हो चुके हैं पहले इसी कंपनी, 40 सैंपल फेल हो गए, फिर आपने उस कंपनी से दवाई खरीद ली। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से आप दवाइयां खरीद रहे हो। और मैं 1.5 वर्ष से कह रहा हूं कि लगातार इसमें कमीशनबाजी का खेल है। आप इसमें इस तरह से दवाई में कमीशनबाजी का खेल मत करो। फिर भी करते हो तो आटे में नमक खाओ। बीजेपी के लोगों, पूरा नमक ही, आटे की जगह पूरा नमक ही खिलाओगे क्या जनता को? आपको क्या लगता है इस मामले में, अगर जो बच्चों की मौत हुई अगर पोस्टमार्टम होता तो तस्वीर ज्यादा साफ होती? देखिए पोस्टमार्टम इन्होंने सोची समझी नीति है बीजेपी सरकार की। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराया, जैसे ये घटना हुई मामला खुला तो डॉक्टर्स और ये जो लोग इसमें शामिल थे, अधिकारी और ये नेता लोग बीजेपी के ऊपर से डायरेक्शन गया कि आप इसका पोस्टमार्टम मत करो। पोस्टमार्टम कराओगे तो पोस्टमार्टम, यदि दवाई पीने से डेथ हुई तो यदि पोस्टमार्टम कराती सरकार तो उसमें सामने आ जाता कि ये तो नकली दवा पिला दी इसलिए मर गए।
तो अब ये तो खुद ही मान रहे हैं ना कि हमने नकली दवा पे, ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार का जो एक्ट है उसी को चैलेंज कर रहे हैं अधिकारी और नेता। तो बीजेपी सरकार इससे बच नहीं सकती, इस मामले में आंदोलन करेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, लेकिन जहर जो बांट रही है दवा के नाम पर, भ्रष्टाचार जो कर रही है बीजेपी की सरकार, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दवा में कमीशनबाजी के खेल में नकली कंपनियां जो जहर बांट रही है उनको आपने क्लीन चिट दे दी, उनसे आपने दवाइयां खरीद ली, बड़ा घोटाला कर दिया। इतने बड़े घोटाले के बाद भी राजस्थान की सरकार ये समझती है कि कांग्रेस चुप रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन जहर से आप दवाई के नाम पर जहर बांटकर लोगों को आपको नहीं मारने देंगे।